अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। मेरी प्यारी बहनों, इंसानी ज़िंदगी एक मकसद के लिए अता की गई है। इरशाद बारी ताला है, अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबस्सन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। क्या तुम ये गुमान करते हो कि तुम बेफ़ायदा पैदा किए गए हो और क्या तुम हमारी तरफ लौटाए नहीं जाओगे? तो मालूम हुआ कि इंसान के पैदा होने का एक मकसद है और उसने एक दिन अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाना है। लिहाजा जो कुछ हम दुनिया में करते हैं हमें उसका बदला मिलना है। अच्छे कामों का अच्छा बदला मिलना है और बुरे कामों का बुरा बदला मिलना है। अब ये इंसान के ऊपर मुनहसिर होता है कि वो कैसी ज़िंदगी गुजारे। अल्लाह ताला के यहाँ मुस्तकिल एक कानून है कि जो भी नेकी करेगा वो अच्छा अजर पाएगा और जो भी बुराई करेगा उसकी सज़ा को भुगत कर रहेगा। जो इंसान दुनिया में गुनाहों में तजवीज़ रहता है, अल्लाह ताला उसको आखिरत में भी गुनाहों में तजवीज़ रखेंगे। इस दुनिया में आखिरत की सज़ा मिलकर रहती है और दुनिया में भी आखिरत की सज़ा मिलकर रहेगी। चुनांचे कितनी लोग थे, कितनी कौमें थी जिन्होंने मनमानी की, अपने रब की नाफरमानी की, बिला आखिर उस पर अल्लाह ताला की पकड़ आ गई। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ताजिर लोग थे, नाप तोल में कमी बेशी करते थे, डंडी मारते थे। उनको बहुत समझाए कि नाप तोल में कमी बेशी मत करो, लेकिन बाज नहीं आए। उन पर भी एक ज़ोरदार आवाज़ आई, बिजली की चमक जैसी, जो उस कौम को ख़त्म करके रख दिया। क़ारून को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना माल दिया था कि उसके खजानों की कुंजियाँ कई ऊँटों पर ला दी जाती थी। लेकिन आप में से कोई बड़े से बड़ा बिजनेसमैन होगा ना, तो उसकी दुकानों की कुंजियाँ उसके जेब में आ जाएंगी। अल्लाह ताला की शान कि इतना अमीर बंदा कि उसके ख़जानों की कुंजियाँ कई ऊँटों पर ला दी जाती थी, लेकिन उसने उसको अल्लाह ताला की नीमत न समझा। कहने लगा, ये तो मेरे खून और पसीने की कमाई है जो मैंने अपने इल्म से हासिल की है। अब वो चाहता कि मुझे किसी तरह इसकी ज़कात ना देनी पड़े। चुनांचे उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश भी की थी। फिर क्या हुआ, उस पर भी अल्लाह ताला का अज़ाब आया, उसको भी अल्लाह ताला ज़मीन में धंसा दिया और उसके मकान को भी ज़मीन में धंसा दिया और धंसता ही चला जा रहा है। तो ये सब वाक़ियात बताते हैं कि जिसने भी अल्लाह ताला की मनमानी की, अपने रब की नाफरमानी की, बिला आखिर उस पर अल्लाह ताला की पकड़ आ गई। हदीस पाक में फरमाया गया, जब 5 चीज़ें आएंगी तो 5 चीज़ें होकर रहेंगी। इब्ने माजा की रिवायत है, अब्दुल्ला बिन उमर रावी फरमाते हैं कि जब 5 चीज़ें आएंगी तो 5 चीज़ें होकर रहेंगी। ये लाजिम और मलजूम है। जब उम्मत में बेहयाई और फहाशी आएगी तो अल्लाह ताला ऐसी मोहलक बीमारियां भेज देंगे जिनका नाम भी नहीं सुना होगा। और अब इस बात से सब वाकिफ़ हैं कि बेहयाई और फहाशी का क्या नतीजा निकल रहा है। कहीं 40%, कहीं 50%। शरीयत ने पहले बता दिया था, जब 1400 साल पहले किसी इमराज साइंस को इस बात का पता नहीं था। अल्लाह ताला के महबूब ने बताया कि जब फहाशी और बेहयाई आम हो जाएगी तो अल्लाह ताला ऐसी मोहलक बीमारियां भेज देंगे जो आला पैमाइश पर लोगों को मार डालेंगी। आज घर तो क्या, मुल्क परेशान है। इसीलिए अल्लाह ताला नीमतें दे तो नीमत की पूरी पाबंदी करें। एक शख्स था, उसकी एक बेटी थी जो चांद से भी ज़्यादा खूबसूरत थी, ज़हीन इतनी कि मेडिकल डॉक्टर बन गई। सैकड़ों रिश्ते आए लेकिन उसमें तकब्बुर था। मेडिकल डॉक्टर ऊपर से बन गई, MBBS ऊपर से बन गई, देखने में हूर परी थी। बड़े बड़े रिश्ते आए, उसमें तकब्बुर था। जो आता
सबको हकारत से ठुकरा देती। उसकी नज़र कहीं जमती ही नहीं थी। बड़े बड़े रिश्ते आए, माल वाले रिश्ते भी आए, हर एक को हकारत से ठुकरा देती। उसके वालिदैन कहते हैं कि बेटी, जहाँ तुम्हारा दिल मुतमईन होता है बताओ, हम तुम्हारा रिश्ता कर देंगे। उसे कोई पसंद ही ना आया। नेक से नेक नौजवान, बड़ी इज्जत वाली फैमिली के नौजवान, हर एक को वो हकारत से ठुकरा देती। उसके वालिद खुद कहते हैं कि मेरी बेटी पर अल्लाह ताला की पकड़ आ गई। पकड़ कैसे आई? एक मर्दा उसने कोई ऑपरेशन किया और उस ऑपरेशन थिएटर में पता नहीं क्या हुआ कि उसके हाथों की उंगलियों की जिल्द मुर्दा होनी शुरू हो गई। 1-2 महीने के अंदर मुर्दा होकर बिल्कुल बूढ़ों जैसी हो गई। अब ऐसी हूर परी, देखो तो ऐसी हूर परी हर वक्त दास्ताने पहने रखती, हर वक्त छुपाए रखती। अब रिश्ते भी आने बंद हो गए। जितना तकब्बुर करती थी अल्लाह ताला ने उतनी ही नाक रगड़वाई। अब नमाजें पढ़ती है, रोज़े रखती है, सजदे करती है। अब उसका कोई रिश्ता नहीं ला रहा। इंतज़ार करते करते उम्र 32 साल हो गई। अब उसको पता चला कि मेरा कोई रिश्ता नहीं ला रहा है। उसके वालिद कोई अमल पूछने आए, कहने लगी, कहती कि अल्लाह ताला ने मेरी बेटी को दुनिया में जहन्नम बना दिया। अल्लाह ताला ने हुस्न जमाल दिया था, दिमाग ख़राब हो गया था। इसीलिए अल्लाह ताला नियमत दे तो नियमत की कद्र करें, जो कि अल्लाह ताला के सामने। देखिए अल्लाह ताला ने उसके साथ क्या मामला किया। तो कई मर्तबा सज़ा ऐसे मिलती है कि बंदे को पता भी नहीं चलता। 3 बातें बहुत अहम हैं, ज़रा तवज्जो फरमाइएगा। तुम्हारी बगावती तुम्हारी अपनी जानो, यानी तुम जितने गुनाह करोगे उसकी सज़ा को तुम पर भुगत करने पड़ेगी। क्या मतलब? हम अगर अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ करेंगे तो अल्लाह ताला मखलूक को हमारा नाफरमान बना देंगे। कहते हैं कि हज़रत दुआ करिए, मेरे बच्चे तो अफलातून बन गए हैं। भाई, जैसे तुम रब की नहीं सुनते वैसे बच्चे तुम्हारी नहीं सुनते। जब कहा मैंने किया अल्लाह तू मेरा हाल देख, जब कहा मैंने किया अल्लाह तू मेरा हाल देख, हुक्म आया मेरे बंदे नामे आमाल देख। एक मशहूर वाक़या है, इब्ने जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मशहूर वाक़या है, एक सुनार था, उसके घर एक नौजवान 18-20 साल से पानी भरा करता था। एक मर्तबा वो पानी देने के लिए आया तो बीवी ने उसकी बीवी ने दरवाज़ा खोला। उसकी बीवी ने दरवाज़ा खोला, पूछा कौन? कहने लगा पानी भरने के लिए आया हूँ। उसने पानी तो भरा लेकिन उसके बीवी के हाथों को पकड़कर शहूस से दबाया। तो फिर वही चला गया। फिर उसका शौहर आया, कहने लगा कि आप रो क्यों रही हैं? कहने लगी कि कहने लगी कि ये 18-20 साल से इतना भरोसा था, इतना एतमाद था कि आज इसने मेरे हाथों को पकड़कर शहूस से दबाया। तो सुनार की आंखों में आंसू आ गए। उसने बीवी ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं? कहने लगा ये उसका कसूर नहीं है, ये मेरा कसूर है। आज मेरे पास एक औरत आई थी जेवर खरीदने, उसने चूड़ियाँ खरीदी। उसने कहा मुझे ज़रा पहना दो, मदद कर दो। मुझे उसके हाथ खूबसूरत लगे, मैंने उसके हाथों को पकड़कर शहूस से दबाया। उसके नतीजे में मेरी बीवी के हाथों को पकड़कर शहूस से दबाया गया। अल्लाहु अकबर। उसके नतीजे में फिर वो कहने लगा कि आइंदा से मैं तौबा करता हूँ और वादा करता हूँ कि आज के बाद ऐसी कोताही नहीं करूँगा। फिर वो कहकर चला गया। थोड़ी देर के बाद वही पानी भरने वाला आया, दरवाज़ा खटखटाया। बीवी ने पूछा कौन? कहने लगा पानी भरने वाला, माजरत के लिए आया हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। अगर हम दूसरों की इज्जतों पर गलत नज़र उठाएंगे तो क्या कोई हमारी इज्जत पर गलत नज़र नहीं उठाएगा?
कोई बेटी पर उठाएगा, कोई बहू पर उठाएगा, कोई बहन पर उठाएगा। घर में कोई ना कोई उसकी सज़ा भुगत कर रहेगा। और उसकी हदीस दलील पाक से मिलती है, जैसी करनी वैसी भरनी ना माने तो करके देख, जैसी करनी वैसी भरनी ना माने तो करके देख, जन्नत भी है दोज़ख भी है ना माने तो मर के देख। अब अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के घरों में हया और पाक दामनी का माहौल पैदा करने की तौफीक अता फरमाया। समझ में कुछ नहीं आता है दुनिया का हिसाब उल्टा, समझ में कुछ नहीं आता है दुनिया का हिसाब उल्टा, नसीहत कीजिए जिसको मिलता है जवाब उल्टा। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।